जंग के 74वें दिन भी यूक्रेन को दहला रही है दरअसल रूस की सेना। इसके बारे में आपको और जानकारी देंगे। यूक्रेन जंग में पानी की तरह पैसा बहा रहा है रूस। एक दिन में 7,000 रूबल खर्च कर रहा है। माफ कीजिएगा, यूक्रेन जंग में पानी की तरह पैसा बहा रहा है रूस। एक दिन में कर रहा है 7,000 करोड़ रुपए खर्च। यानी किस तरह से हर दिन रूस पैसा बहा रहा है पानी की तरह, वो देखने को मिल रहा है। यानी किसी भी सूरत में इस जंग को जीतना प्राथमिकता है पुतिन की, और इसी वजह से 7,000 करोड़ रुपए एक दिन में रूस की तरफ से खर्च किए जा रहे हैं। इसका उनकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, दूरगामी असर क्या होगा, इसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इसका दूरगामी असर जरूर होगा रूस की अर्थव्यवस्था पर। हालांकि अभी जो असर है रूस पर वो उस तरह का नहीं है। इस वजह से ये कहा जाता है क्योंकि पुतिन ने पहले से तैयारी की थी और लंबी तैयारी की थी, लंबी जंग की तैयारी की थी, और इसी वजह से रूबल मजबूत स्थिति में भी है। लेकिन इकोनॉमी ऑफ वॉर क्या है, इस युद्ध की इकोनॉमी क्या बता रही है हमें, और क्या जो सोमवार यानी कल जो दिन आने वाला है वो तबाही लेकर आएगा। इकोनॉमी ऑफ वॉर तबाही लाएगा सोमवार, ये हम क्यों कह रहे हैं देखिए, क्योंकि जंग के 74वें दिन जो स्थिति है वो इस तरह की बनी हुई है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कीव में नाकाम रही है रूस की सेना। डोनबास पर कब्जा अभी बाकी है। अज़ोवस्टाल में खाली हाथ हैं, हजारों सैनिक वहां मारे जा चुके हैं। कीव में नाकाम पुतिन का मकसद था कीव पर कब्जा करना, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कीव पर कब्जा करना चाहते थे पहले, और वहां कब्जा नहीं कर पाए, वहां से वापस गए। रूस के हमले में कीव बर्बाद हो गया, लेकिन रूस कीव पर कब्जा नहीं कर पाया। डोनबास सपना है, डोनबास को रूस अलग कराने में जुटा हुआ है। लुहांस्क की अगर बात की जाए, लुहांस्क और डोनेस्क में भीषण लड़ाई अभी भी जारी है। यूक्रेन की सेना डोनबास रीजन में डटी हुई है, यानी वहां से भी उनको पूरी तरह से हटा नहीं पाए हैं। अज़ोवस्टाल में खाली हाथ हैं अभी तक। विक्ट्री डे से पहले स्टील प्लांट पर फतह की कोशिश की गई रूसी फौज ने, पुतिन को गिफ्ट देना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। स्टील प्लांट पर भी कई हफ्तों से लड़ाई के बावजूद स्टील प्लांट पर कब्जा नहीं हो पाया है। हजारों रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन जंग में 24,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, ऐसे अलग अलग दावे सामने आए हैं। रूस के 1,000 से ज्यादा टैंक तबाह हो गए हैं। तो देखिए ये स्थिति है, और इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कोई और बड़ा ऐलान पुतिन कर सकते हैं। हमारे साथ कमर आगा साहब मौजूद हैं। कमर आगा साहब, ये जो नैरेटिव है ये सामने है हमारे कि कैसे कीव तक आए लेकिन वापस जाना पड़ा, उन्होंने चेंज किया अपनी टैक्टिक में। अभी तक जहां पर जंग चल रही है वहां पर अभी भी जंग है। हालांकि ये कहा जाता है कि बहुत हद तक वो अपने मिलिट्री एम्स को हासिल कर चुके हैं, लेकिन लड़ाई अभी तक चल रही है, सीज फायर की तरफ आगे नहीं बढ़े हैं। तो क्या कल और कोई बड़ा ऐलान हो सकता है पुतिन की तरफ से? मैं समझता हूँ सबसे बड़ा ऐलान जो होगा वो उनकी वार्निंग होगी फिनलैंड और दूसरी तरफ स्वीडन को। और दूसरी बात ये कि वो अपने जो उन्हीं ने जंग में जो कुछ भी हासिल किया है, ख़ास तौर से ईस्ट एंड साउथ में, जैसा कि जनरल साहब अभी बता रहे थे, इन एरियाज़ में, और वो एक कंटिन्यूटी चाहते हैं पूरे क्षेत्र के ऊपर, वो उसको लगातार धीरे धीरे आगे उसमें वो बढ़ रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो उनका जो उपलब्धि है वो उसको ज़रूर बयान करेंगे। दूसरी बात ये है कि बहुत सी जगहों पे वो कब्जा कर सकते थे, जैसे स्टील प्लांट में मारियोपोल का, वो उसमें नहीं हो पा रहा इसलिए कि कैजुअल्टी बहुत होगी, वहाँ से सिविलियंस को निकालना और इसकी वजह से डिले हो रहा है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। दूसरी बात ये कि ये पूरा डोनेस्क या ये जो पूरा क्षेत्र है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, लुहांस्क और डोनेस्क का, ये यहाँ पे रशियन स्पीकिंग लोग हैं, रशियन मूल के लोग हैं बहुत ज़्यादा, इनको लोकल सपोर्ट भी हासिल है। रशिया की जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि उन एरियाज़ के ऊपर कब्जा कर लो जहाँ पे उसको लोकल सपोर्ट है, इसलिए कि अगर वो दूसरे एरिया में कीव या दूसरी तरफ जाते हैं, जैसे लगता है पहले वो चाह रहे थे कि पूरे यूक्रेन पे कब्जा करें वेस्टर्न मीडिया के हिसाब से, और क्या उसमें उसके अंदर ये था कि गोरिल्ला वारफेयर की जंग होती है, जैसा कि अफगानिस्तान में हुआ था, बहुत लोग मरते। तो अब उन्हीं ने ये
नई जो उनकी वो है स्ट्रैटेजी, नई रणनीति है। और इसमें जो आप कह रहे हैं उसका भी अहम रोल है कि कैसे रशियन स्पीकिंग लोग हैं, वो तमाम लोग हैं जिन्हें वो अपना मानते हैं, वो लोग जो रशिया को भी अपना बहुत हद तक समझते हैं, वैसे भी संख्या लोगों की काफ़ी है, तो उनके खिलाफ भी वो नहीं चाहते कि बहुत ऐसा अटैक हो या इस तरह से तबाही हो जिससे उनको नुकसान हो। तो वो जो कोलेट्रल डैमेज है वो शायद पुतिन कम करना चाहते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।